गांव चक नंबर 21। एक पुराना सा गांव, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी वहां की वो सुनसान हवेली। लोग उसे मनहूस हवेली कहते थे, मगर असली डर था ऊपर वाली खिड़की से, जहां से हर रात नीली रोशनी निकलती थी। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया था नेटफ्लिक्स वाली खिड़की। मन मिट्ठा, जो हमेशा वायरल वीडियो बनाने की सोचता रहता था, अपने दोस्तों बातू और शीला के साथ बैठा हुआ प्लान बना रहा था। यार बातू, ये सब डरावनी बातें बकवास हैं। मैं वहां जाकर वीडियो बनाऊंगा और फिर देखना, मेरा नाम होगा पूरे इंटरनेट पे। मन मिट्ठा ने कहा। ऐसा मजाक मत कर मिट्ठा। खाला कहती थी उस खिड़की से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। शीला ने गुस्से में कहा। अरे सब दिखावा है। कल मेरी वीडियो का टाइटल होगा गोस्ट कैच्ड ऑन कैमरा एट मिडनाइट। मन मिट्ठा हंसते हुए बोला। अगली रात मन मिट्ठा मोबाइल, टॉर्च, चिप्स और पावर बैंक लेकर हवेली के बाहर जा बैठा। ठंड तो थी, लेकिन उसका जोश गर्म था। करीब 12:30 बजे ऊपर वाली खिड़की से नीली रोशनी निकली। धुआं सा उठने लगा और एक लड़की की परछाई दिखी। बाल बिखरे हुए, चेहरा ढंका हुआ और हाथ में कुछ था, जैसे रिमोट कंट्रोल। वो अचानक खिड़की से नीचे झांकी और जोर से बोली, तुम देख रहे हो? मन मिट्ठा के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा और वो चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। अगले दिन बातू और शीला गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब के पास गए। चौधरी साहब, जिनके पास पुराने राज्यों की पूरी किताब थी, धीरे से बोले, इस हवेली में पहले एक लड़की रहती थी, सरला देवी। बड़ी अजीब सी थी, अकेली, शांत, पढ़ाई में लगी रहने वाली। रात भर बैठकर कुछ देखती रहती थी। लोग कहते थे नेटफ्लिक्स। फिर एक दिन उसकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। क्या उसने खुद को? शीला ने डरते हुए पूछा। कहा तो यही गया कि उसने आत्महत्या कर ली, मगर असल बात आज तक कोई नहीं जानता। तभी से वो खिड़की हर रात चमकती है। चौधरी साहब ने जवाब दिया। बातू और शीला ने तय किया कि वो खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात को दोनों टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नीचे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। ऊपर पहुंचे तो खिड़की के पास नीली रोशनी में एक लड़की बैठी थी। उसने जैसे ही सिर घुमाया, शीला चिल्लाई, तुम कौन हो? भूत हो क्या? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम सोनाली है। सरला देवी मेरी मासी थीं। उन्होंने जाते जाते कहा था, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सोनाली ने बताया कि वो शहर से यहाँ आई है। मासी की याद में हर रात उसी कमरे में बैठती है और नेटफ्लिक्स पर उनकी अधूरी सीरीज देखती है। लेकिन जब गांव के लोग उसे छुपकर देखने लगे तो उसने डराना शुरू कर दिया। अगली रात मन मिट्ठा फिर से वीडियो बनाने आ पहुंचा, लेकिन इस बार सोनाली ने उसे ऐसे डराया कि वो चीखता हुआ कीचड़ में गिर गया। अगले दिन पूरे गांव में उसका मजाक उड़ रहा था।